Hello, good evening, student. Good evening, sir. Good evening, student. Today we are starting with the new chapter, that is chapter number 5, lesson number 5, chemical bonding. Okay, chemical bonding. Now, first of all, we'll say what is chemical bonding here. Chemical bonding means what? I'll just write down the meaning first. The forces holding atoms together in a compound are the chemical bond. देखो, what is chemical bond? Chemical bond का मतलब क्या होता है? The forces holding the atoms together in a compound. Forces holding atoms together in a compound are called as the chemical bond. मतलब for example ये हमारा atom A है, ये हमारा atom B है. Atom A B को attract करेगा, atom B A को attract करेगा, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा? Between A and B there is a between A and B there is a force of attraction. For between A and B there is a force of attraction, and this force of attraction are called these attraction are called chemical bond. These attraction are called as a chemical bond. So what is here? Between A and B, A और B के बीच में क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड. सो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? द फोर्सेस होल्डिंग द एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड. मतलब अगर हमारा ये कंपाउंड ए बी है, तो कंपाउंड ए और बी के बीच में क्या रहेगा? अट्रैक्शन रहेगा, और कंपाउंड ए के और बी के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा वो अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड्स. बरोबर. देन there are two ways of formation of chemical bond. There are two ways of formation of chemical bond form करने के दो ways. कौन कौन से दो ways है? The first one by loss and gain of electron. By loss and gain of electron.
second one by sharing a pair of electrons. ओके तो हमारे पे दो जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये केमिकल बॉन्ड दो टाइप का रहेगा. दो टाइप मतलब कौन से दो टाइप का रहेगा? द फर्स्ट वन बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. पहला क्या रहेगा? बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और दूसरा कैसे रहेगा? बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके. और जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और गेन करेगा, तब वो अपना क्या कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. अगर ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लूज करने के बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. और ये एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन करने के बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. और अगर वो शेयरिंग भी करेंगे तो शेयरिंग करने के बाद भी अपना ऑक्टेट क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे. सो आई कैन से हियर इन either process of formation of chemical bond, each atom attains noble gas electronic configuration. करेक्ट. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा तो भी अपना क्या कंप्लीट करेगा कि मतलब या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. लेकिन इतना करने के बाद क्या होगा? द केमिकल बॉन्ड एटम क्या करेगा? अपना नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. मतलब एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा? 8. एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा. मतलब वेदर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वेदर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. लूज गेन शेयरिंग कुछ भी करने दो, लेकिन करने के बाद वो अपना क्या करेगा? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन लेके आएगा. मतलब अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा. और अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने वाले प्रोसेस को रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि दो एटम जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड दो तरह से फॉर्म हो सकते हैं, आइदर बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन और शेयरिंग करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन एंड शेयरिंग करेंगे, दैट टाइम दे विल ट्राई टू हैव द लास्ट में उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या आने का कोशिश करेगा? इन द आउटर मोस्ट शेल दे विल अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. मतलब अपने आउटर मोस्ट शेल में नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेके आएंगे. करेक्ट. यस. तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाट इज ऑक्टेट रूल क्या है. मतलब तो हमें ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ना है. ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल क्या है? देखो, आई विल राइट डाउन द रूल. दिस रूल स्टेट्स दैट during the formation of chemical bond. मतलब कभी भी आप जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म करोगे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एटम लूजेस गेन्स और शेयर्स इलेक्ट्रॉन. एटम क्या करेगा? मतलब कोई भी जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने जाओगे तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते समय एटम क्या करेगा? एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या एटम इलेक्ट्रॉन शेयर्स करेगा, सो दैट its
so that its outermost orbit contains eight what? 8 electrons. Okay, outermost orbit contain मतलब ऑक्टेट रूल ही है, मतलब कोई भी एटम जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म करने चला जाएगा, कोई भी एटम जब बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है तो एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। लेकिन इतना करने के बाद क्या करेगा? लूज करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा, लेकिन अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 8। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो एटम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम व्हाट? स्टेबल। 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे स्टडी करना है दूसरे बात, ये ऑक्टेट रूल सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये ऑक्टेट रूल है दो एटम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कि क्या है मतलब? The octet rule is found to be very useful in explaining the normal valency of element। मतलब ऑक्टेट रूल से हम लोग एलिमेंट का नॉर्मल वैलेंसी एक्सप्लेन कर सकते हैं। However, it should be noted that octet rule is not valid for hydrogen atom and lithium atom। मतलब ऑक्टेट रूल बहुत सारे एलिमेंट के वैलेंसी एक्सप्लेन कर देता है। ऑक्टेट रूल इज यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट। मतलब ऑक्टेट रूल से हम लोग एलिमेंट का वैलेंसी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इट शुड बी नोटेड कि क्या ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर विच एटम? हाइड्रोजन एंड लिथियम। कैसे मालूम है? देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन है तो और एक इलेक्ट्रॉन लेगा या और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो मतलब ये क्या कंप्लीट करेगा? इट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। मतलब क्या होगा? कंप्लीट डुप्लेट कंप्लीट करे, या ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करे, क्या कंप्लीट करे? डुप्लेट कंप्लीट करे। मतलब हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है। एक मिनट बच्चों। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, तो इट विल ट्राई टू कंप्लीट व्हाट? डुप्लेट। ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 2 1 लिखोगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक 2 1 लिखो। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखो यहाँ पे क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब ये एक काम करेगा, एक तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आइदर इट ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और दो, या क्या करेगा?
शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या कंप्लीट हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो भी ये स्टेबल है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, 2 1 मतलब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे आउटर मोस्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे तो क्या बनेगा, डुप्लेट बनेगा। मतलब उन्हें क्या बोलना है कि मतलब ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल है लेकिन सब एलिमेंट्स के लिए ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल नहीं है, सब एलिमेंट्स के लिए ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल नहीं है। उन्होंने क्या बोला है कि मतलब आपको कोई मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन में आ जाएगा, ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर विच एटम, हाइड्रोजन एटम एंड लिथियम एटम। क्यों वैलिड नहीं है, बिकॉज उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कंप्लीट हो रहा है, डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 वो लूज करेगा तो क्या आएगा, 2 मतलब डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ पे ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा है, क्या कंप्लीट हो रहा है, डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो ये हमारा ऑक्टेट रूल। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि जब 2 एटम साथ में आएंगे और अगर उनको अपने बीच में बॉन्ड फॉर्म करना है तो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर करने के बाद वो अपना क्या कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मतलब अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेंगे, 8, और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब वो एटम कैसा बनेगा, स्टेबल बनेगा। कैसे बनेगा, स्टेबल बनेगा। लेकिन सारे एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, लिथियम एटम अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। करेक्ट, ये हमारे सिंपल बेसिक था। अभी नाउ वी विल स्टार्ट विद द टाइप ऑफ द बॉन्ड। 2 टाइप्स के बॉन्ड्स के बारे में यहाँ पे हमें स्टडी करना है। The first type of the bond we are going to study here is ionic bond. Now what is ionic bond? So here I'll take the example. What is ionic bond? The bond form due to transfer of electron or the bond form due to loss or gain of electron are called ionic bond. What is ionic bond? देखो, what is ionic bond? The bond form due to transfer of electron. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। The bond formed due to loss or gain of electron are called as a ionic bond. Correct? The bond formed due to transfer of electron, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद जो बॉन्ड फॉर्म होगा, और the bond formed due to loss or gain of electron are called as a ionic bond. Are called as a ionic bond. The bond formed due to loss or gain of electron are called as a ionic bond. अगर एग्जांपल, सबसे पहले एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमें सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर, व्हाट इज सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NaCl। ओके, तो NaCl कैसे फॉर्म करोगे? सबसे पहले देखो Na, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11 मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 281। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 281, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है।
आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा। और Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 2,8 रहेगा, 2,8 2,8 2,8। और ये 2,8 कॉन्फ़िगरेशन किसका है, देखो हमारे पास नियॉन है, नियॉन नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10 और नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 2,8 आएगा। हमारे पास नियॉन इनर्ट गैस है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, तो ये Na+। करेक्ट। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा। Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 2,8 रहेगा। और ये मिला, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की तरह आ रहा है, एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की तरह आ रहा है। ये हमारा एक इनर्ट गैस। दूसरा इनर्ट गैस हमारे पास है आर्गॉन। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना, 18। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 288। ये आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 70, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, Cl-। और यहाँ पे क्या बनेगा, 288। मतलब जो 287 है वो क्या बनेगा, 288। एंड 288 इज सेम एज व्हाट, आर्गॉन। 288 इज सेम एज व्हाट, आर्गॉन। मतलब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने दो, इलेक्ट्रॉन लूज करने दो या इलेक्ट्रॉन गेन करने दो, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इट इज गोइंग टू बी द सेम एज व्हाट, इनर्ट गैस। सोडियम Na+ is same as a neon and Cl- is same as what, argon। करेक्ट। तो अभी हम एक बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाएंगे। Na के आउटर, ये देखो ये इनर इलेक्ट्रॉन है, खाली में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। Na के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। तो Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। Cl कॉन्फ़िगरेशन 281 बट आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन 287, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। सो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, लूज करेगा। द सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये, और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूज करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, Na+। और Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2,8। Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 2,8। और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो Cl इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या आएगा, Cl। ऑलरेडी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6 and 7, ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 and 7। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, 8, और आएगा साइन माइनस। तो और कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 288। ये हमारा बना Na+, ये हमारा बना Cl-। Na+ कॉन्फ़िगरेशन इज सेम एज अ नियॉन इनर्ट गैस एंड Cl- कॉन्फ़िगरेशन इज सेम एज व्हाट, आर्गॉन इनर्ट गैस। मतलब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, बट लूज और गेन करने के बाद उनका कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह होगा, इनर्ट गैस की तरह होगा, इनर्ट गैस की तरह हो जाएगा ये इनर्ट गैस। अभी फिर Na+ एंड Cl-। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा Na+ एंड ये Cl-। ये इलेक्ट्रॉन्स है, अगर दिखाओगे तो भी चलेगा, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। Cl-,
combine together to gives you what, Na plus and Cl minus, और यहाँ का +1 and -1 चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे NaCl मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा। और NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है, आयोनिक बॉन्ड। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, आयोनिक बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ओके, सो Na प्लस कंबाइंस विद द Cl माइनस, क्या फॉर्म करेगा, Na प्लस Cl माइनस और NaCl, एंड वी आर गेटिंग द आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड का और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम एटम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन एटम इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और Na plus and Cl minus combine together to gives you what, Na plus Cl minus, +1 -1 charge will get cancel, और हमें क्या मिलेगा, NaCl ionic bond मिल जाएगा। ये ionic compound है, NaCl is ionic compound। ओके, example 2, formation of calcium chloride। example 2, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो हमें हमें कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, और कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2882। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 2882। तो आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे कैल्शियम 2+ मिलेगा, और क्या आएगा, कॉन्वर्ट 288 आएगा, 288 सेम एज आर्गॉन। मतलब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 है। आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, 288 बचेगा, तो कैल्शियम 2+, ये हमारा कैल्शियम 2+। और कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आएगा, CaCl2, ये हमें फॉर्म करना है, CaCl2, Cl आएगा, तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना आएगा 79, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, लेकिन यहाँ पे 2 Cl, कैल्शियम 1 है और क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे एक पहला क्लोरीन दूसरा क्लोरीन 17287। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, करेक्ट। और गेन करने के बाद फिर यहाँ पे मिलेगा हमें Cl- और कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 288 आर्गॉन। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा Cl- और कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 288। मतलब कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन की तरह है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन भी आर्गॉन की तरह आ रहा है। मतलब कैल्शियम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। मतलब सिंपल लॉजिक है, कोई भी एटम जब बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बारे में ही सोचेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बारे में ही सोचेगा। हाँ, क्लोराइड 2 बार क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2882 कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ पे क्लोरीन है, उसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वहां पे और एक क्लोरीन चाहिए, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर रहा है, 2 लूज कर रहा है, और क्लोरीन एट अ टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो एक क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, दूसरा क्लोरीन लेगा। एक क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोई तो चाहिए, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन लेगा, इसलिए यहाँ पे 2 क्लोरीन। देखो फॉर्मूला में है कैल्शियम CaCl2,
CaCl2 क्यों? Ca 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन पहला क्लोरीन लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन लेगा। करेक्ट। अभी मैं बताता हूं, यहाँ पे देखो कैल्शियम, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये पहला एक क्लोरीन मैंने यहाँ पे लिखा, एक क्लोरीन मैंने यहाँ पे लिखा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी क्या करेगा, यहाँ पे ये कैल्शियम है जो 2882 है, ये क्लोरीन है जो 287 है, और ये भी 287। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और इसीलिए हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितना बनेंगे? 8 बनेंगे। तो यहाँ पे Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 7 माइनस, और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसलिए चार्ज क्या आएगा? 2 प्लस। क्या आएगा? 2 प्लस। अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 288। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 288। और ये दूसरा क्लोरीन वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे आएगा Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी बनेगा माइनस, और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा 288। द सिंपल लॉजिक है, कोई भी एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करने दो या कोई भी एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करने दो, आफ्टर लूजिंग एंड गेनिंग द इलेक्ट्रॉन they form the configuration same as the nearest inert gas। मतलब अपना कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह करेंगे। करेक्ट। और फिर ये कैल्शियम 2 प्लस, ये भी Cl माइनस है, ये भी Cl माइनस है। मैं इसे लिख सकता हूँ कैल्शियम 2 प्लस, ये पहला Cl माइनस, ये दूसरा Cl माइनस, कंबाइन होके हमें क्या मिलेगा? CaCl। क्या मिलेगा? CaCl2। CaCl2 is called as CaCl2 is called as a calcium chloride। CaCl2 is called as a calcium chloride। तो ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड। ओके, तो ये हमारा आयोनिक बॉन्ड के 2 एग्जांपल हुए। एक एग्जांपल था फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और दूसरा एग्जांपल था हमारा फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको आयोनिक बॉन्ड के बारे में समझ में आ गया है। Yes, okay, the ionic bond clear है, तभी now we'll go for the next heading। ionic bond clear हो गया, now we'll go for next heading। ionic solids and lattice enthalpy। खाली हमें मीनिंग देखना है यहाँ पे। ionic solids and lattice enthalpy, लैटिस एंथैल्पी को ही हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या देखना है? तो अभी हमें मालूम है वो आयोनिक सॉलिड कैसे फॉर्म होता है। देखो आयोनिक सॉलिड कैसा फॉर्म होता है कि अगर हमारे पास Na है, Na का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 281। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या मिलेगा? Na प्लस। और अगर 2, और मैं ऐसा एज्यूम करूँ कि कौन से फॉर्म में है? गैसियस स्टेट में, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दी, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दी।
सोडियम 281 था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बना Na+28, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। बाद में क्लोरीन था जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था 287, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 तो 281, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 तो 287, और यहाँ पे क्या करेगा गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 1 गेन करेगा तो क्या बनेगा Cl- और क्या बनेगा 288 और इन द विच स्टेट गैसियस। तो ये हम लोगों ने देखा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या फॉर्म करा है Na+, और हम लोग ऐसे एज्यूम करें कि Na+ कौन से फॉर्म में है गैसियस स्टेट, गैस फॉर्म में। क्लोरीन 287 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा लूज 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये बनेगा 2, ये भी गैसियस स्टेट। फिर बाद में क्या होगा Na+ आयन इन द gaseous state combine with Cl- आयन इन द gaseous state, और हमें क्या मिलेगा NaCl इन द gaseous state। देखो Na+ आयन इन द gaseous state combines to gives you what Cl- आयन इन द gaseous state, उसे क्या मिलेगा NaCl इन द gaseous state। और एक बार हमें NaCl इन द gaseous state मिल जाएगा, उसे हमें क्या मिलेगा NaCl इन द विच स्टेट सॉलिड स्टेट। तो ये हमारा सॉलिड NaCl बना। ये सब हम लोगों ने अब जस्ट देखा कि Na+ इन द gaseous state combines with the Cl- इन द gaseous state, हमें क्या मिलेगा NaCl इन द gaseous state, और ये NaCl gaseous state में किसमें कन्वर्ट होगा NaCl इन द विच स्टेट सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग formation of ionic solid, energy release during the formation of ionic solid from its ions in the gaseous state is called lattice, is called as the lattice enthalpy। देखो द एनर्जी रिलीज मतलब कैसे होगा, यहाँ पे Na+ और Cl- कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे NaCl फॉर्म करेंगे गैसियस स्टेट, और NaCl गैसियस स्टेट में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा NaCl सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कन्वर्ट होते समय यहाँ पे -788 किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी रिलीज होगा। मतलब Na+ Cl- कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा NaCl, एंड NaCl गैस फॉर्म में किसमें कन्वर्ट NaCl सॉलिड स्टेट, और तब कितना एनर्जी रिलीज होगा -788 किलो जूल। मतलब जब मतलब इसका मतलब जब Na+ और Cl- बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जब Na+ एंड Cl- आयन बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा 788 किलो जूल, 788 किलो जूल इतना एनर्जी रिलीज होगा, इतना एनर्जी रिलीज होगा, करेक्ट। तो इतना एनर्जी रिलीज हो सकता है। तो कैसे मैं लिख सकता हूँ हियर, तो मैंने ये जनरल लिखा है कि द एनर्जी रिलीज मतलब एनर्जी बाहर निकलेगा, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉलिड, और आयोनिक सॉलिड किससे फॉर्म होगा उसके आयन से, बट आयन कौन से फॉर्म में होने चाहिए गैसियस स्टेट में, उस एनर्जी को आप क्या बोलोगे लैटिस एंथैल्पी बोलोगे, या उससे आप क्या बोलोगे लैटिस एनर्जी बोलोगे। सो आइदर यू कैन कॉल इट एज द लैटिस एंथैल्पी और यू कैन कॉल इट एज द लैटिस एनर्जी। अब एग्जांपल में यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल during formation of NaCl in solid state, मतलब हमने NaCl फॉर्म करे लेकिन कौन से फॉर्म में है सॉलिड स्टेट में। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ NaCl in the solid state,
from its ions Na plus and Cl minus in gaseous state. During formation of NaCl in the solid state, from its ion Na plus and Cl minus in the gaseous state, the amount of the energy released during the formation of NaCl in the solid state from its ion Na plus and Cl minus in the gaseous state, the minus 788 kilojoule is the amount of रिलीज. करेक्ट. मतलब इतना एनर्जी रिलीज होगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मतलब रिलीज होगा. रिलीज होगा, आपको रिलीज कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे साइन माइनस रहे. मतलब जब सोडियम क्लोराइड आप फॉर्म करोगे, सोडियम मतलब ऐसे, मतलब यहाँ पे Na प्लस इन द गैसियस स्टेट, Cl माइनस इन द गैसियस स्टेट, और क्या मिल रहा है यहाँ पे NaCl इन द विच स्टेट, सॉलिड स्टेट. Na plus in the gaseous state, Cl minus ion in the gaseous state, कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा NaCl in the solid state. और यहाँ पे जो मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी इज माइनस 788 किलोजूल पर मोल. लैटिस एंथैल्पी इज माइनस, मतलब इसका माइनस साइन का पता चलता है हमें कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन. माइनस का साइन का पता क्या चलता है कि माइनस साइन से क्या पता चलता है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन. अभी हमें लैटिस एंथैल्पी और एनर्जी का दूसरा मीनिंग देख. यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जब सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, किसे फॉर्म होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस से, तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, माइनस 788. अभी हमें उसका अपोजिट मीनिंग देखना है. अपोजिट मीनिंग, अभी लैटिस एंथैल्पी का एक अपोजिट अलग मीनिंग देखना है. लैटिस एंथैल्पी, आप एंथैल्पी बोल सकते हो या लैटिस एनर्जी भी बोल सकते हो. लैटिस एंथैल्पी बोल सकते हो या लैटिस एनर्जी बोल सकते हो. व्हाट इज मीनिंग हियर, lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separated 1 mole of ionic compound into the gaseous compound. देखो इसका मतलब क्या होगा, एक्सप्लेन. देखो अभी हमने यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सोडियम क्लोराइड जब फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड जब फॉर्म होगा, किससे फॉर्म होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस से, तो इतना एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा. रिलीज क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है.
तो अगर मुझे अभी उसका रिवर्स रिएक्शन करना है, रिवर्स मतलब मुझे सोडियम क्लोराइड को सोडियम और Cl माइनस में कन्वर्ट कर, मुझे NaCl को Na प्लस और Cl में कन्वर्ट करना, बॉन्ड ब्रेक करना है। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा? प्लस 788 लगेगा। देखो जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है? -788। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा कि यहाँ पे मेरे पास NaCl है इन द विच स्टेट? सॉलिड स्टेट। कितना अमाउंट है? 1 मोल। और इसे अगर मैंने एनर्जी दे दिया 788 किलो जूल, अगर मैंने इसे एनर्जी दे दिया, अभी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अभी ये एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और किसमें कन्वर्ट होगा? Na प्लस इन द गैसियस स्टेट and Cl minus in the gaseous state. The lattice enthalpy of NaCl is plus 788 किलोजूल पर मोल। देखो यहाँ पे मैंने साइन प्लस ली, यहाँ पे मैंने साइन क्या लिया? प्लस। मतलब देखो दोनों जगह यहाँ पे भी हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं? लैटिस एंथैल्पी बोल रहे हैं, लेकिन फॉर फॉर्मेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑलरेडी हमारे पास सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है, लेकिन सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल को सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वैल्यू उतना ही है, लेकिन साइन अलग। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। लेकिन अगर हम कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं तो एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, और साइन क्या आ जाएगा? प्लस आएगा। तो आपको साइन से पता चलना है कि लैटिस एंथैल्पी ड्यूरिंग फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन दिया हुआ है। अगर आपके लैटिस एंथैल्पी का साइन अगर माइनस है, आपके लैटिस एंथैल्पी का साइन अगर माइनस है, मतलब दे हैव गिवन द वैल्यू फॉर फॉर्मेशन, दे हैव गिवन द वैल्यू फॉर फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम Na प्लस एंड Cl माइनस। लेकिन अगर उन्होंने क्या किया है कि NaCl बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या मिलेगा? NaCl ब्रेक डाउन इनटू व्हाट? Na प्लस एंड C। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहे, तो बॉन्ड ब्रेक करने मतलब एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। NaCl विल एब्जॉर्ब एनर्जी सिंस NaCl will absorb energy to break into Na plus and Cl minus. Therefore, lattice enthalpy is positive. Lattice enthalpy is positive. तो आपको दोनों में फर्क पता चला है, प्लस साइन कभी रहेगा माइनस कभी रहेगा, कि अगर हम लोग आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, अगर हम लोग आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम इट्स आयन, तो हमारा लैटिस एंथैल्पी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर हम लोग कंपाउंड को उसके आयंस में अगर ब्रेक कर रहे हैं तो कंपाउंड एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू कैसे रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। करेक्ट, ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 788 लैटिस एंथैल्पी 788 का मतलब यहाँ पे हमें 788 एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो NaCl किसमें कन्वर्ट होगा? Na प्लस एंड सो हियर आई कैन राइट हियर when 788 kilojoule energy seven eighty eight kilojoule energy is required to separate 1 mole
of NaCl into 1 mole of Na plus 1 mole of Na plus in gaseous state and 1 mole of Cl minus in gaseous state कंपल्सरी. मतलब 788 किलोजूल एनर्जी हमें लगेगा तो ही हमारा सोडियम क्लोराइड किसमें कन्वर्ट होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में कन्वर्ट होगा. करेक्ट. तो आपको लैटिस एंथैल्पी का दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं. मतलब फॉर्म होते समय भी उसे फॉर्म होते समय एनर्जी रिलीज होगा, उसे भी हम क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे. और बॉन्ड ब्रेक करते समय भी हमें एनर्जी लगेगा, उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे. खाली डिफरेंस क्या रहेगा कि कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम उसका साइन नेगेटिव रहेगा और कंपाउंड के ब्रेकिंग के टाइम उसका साइन पॉजिटिव, मतलब वैल्यू सेम रहेगा. फॉर्मेशन के टाइम भी वैल्यू कितना था, 788 था, और डिकम्पोजिशन के टाइम भी वैल्यू 788 था, लेकिन यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस था और यहाँ पे प्लस. करेक्ट. अभी हमें देखना है कि ये लैटिस एंथैल्पी कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. Lattice enthalpy depends on following factor. दो फैक्टर्स है. The first factor, lattice enthalpy depends on following fact. First factor, for same anion and different cation. For same anion and different cation. For same anion and different cation. Cations having higher charge. Cation having higher charge have large lattice energy than compounds having cation with lower charge. तो देखो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि अगर हमारे कैटायंस के ऊपर हायर चार्ज रहेगा, अगर हमारे कैटायंस के ऊपर हायर चार्ज, कैटायंस है, कैटायन के ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, हायर रहेगा, तो लैटिस एनर्जी भी कैसे रहेगा, लार्ज लैटिस एनर्जी देन द कंपाउंड हैविंग द लोअर चार्ज. मतलब फॉर एग्जांपल AlCl3 CaCl2 एंड NaCl. अभी देखो यहाँ पे Al यहाँ पे 3 चला रहेगा तो Al3 प्लस Cl माइनस, कैल्शियम 2 प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस एंड C. देखो एनायन सेम है, स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट फॉर सेम एनायन, एनायन सेम है. कौन सा एनायन है, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, सेम एनायन एंड डिफरेंट कैटायन. अभी देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना दिया हुआ है, +3. कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना दिया हुआ है, +2. और सोडियम के चार्ज कितना दिया है, +2. इसका मतलब जिस कैटायन के ऊपर हायर चार्ज रहेगा, जिस कैटायन के ऊपर हायर चार्ज रहेगा
उसका लैटिस एनर्जी भी हायर रहेगा। जिस कैटायन के ऊपर हायर चार्ज रहेगा उसका लैटिस मतलब वो ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो एल्यूमिनियम, सो व्हाट वी कैन से हियर, एल्यूमिनियम क्लोराइड हैज more lattice energy than calcium chloride, which has more energy than, which has more, which has more energy than NaCl। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्योंकि यहाँ पे देखो चार्ज अगर ज्यादा रहेगा तो ये हायर चार्ज और इसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। अगर यहाँ पे चार्ज ज्यादा है तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, और इनके बीच में अगर अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड ब्रेक इजीली नहीं होगा। बॉन्ड ब्रेक इजीली नहीं होगा मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो डेफिनेटली दे विल हैव व्हाट, मोर लैटिस एनर्जी। और यहाँ पे चार्ज कितना है, +1 एंड -1, तो इनके बीच में अट्रैक्शन कम रहेगा। तो इनके बीच में अगर अट्रैक्शन कम रहेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन अगर कम रहेगा तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, तो इनका लैटिस एंथैल्पी लो रहे। तो उन्होंने क्या लिखा है, कैटायंस विद द हायर चार्ज, मतलब जहां पे कैटायन का चार्ज ज्यादा है वहां पे कैटायन और एनायन में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, और कैटायन और एनायन में अट्रैक्शन अगर ज्यादा रहेगा और अगर हमें वहां पे वो बॉन्ड ब्रेक करना है तो हमें ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो इसीलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रहेगा than calcium chloride, and calcium chloride will have the more lattice enthalpy than sodium chloride, correct? ये lattice energy, okay, ये first condition factor था। second factor, as size of cation decreases, अब यहाँ पे क्या लिखा है, साइज ऑफ द कैटायन डिक्रीजेस, एज साइज ऑफ द कैटायन, मतलब जितना हमारा कैटायन छोटा होगा उसका उतना लैटिस एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्मॉलर द कैटायन मोर इज द लैटिस एनर्जी। ये अनायन सेम रहेगा, देखो फॉर एग्जांपल LiF, NaF, KF, यहाँ पे देखो क्या होगा, Li +1 F -1, Na +1 F -1, K +1 F -, anion is same, anion F minus F minus, anion is same, and cation is different. Anion is same and cation is different. Anion is same and cation is different. अभी इस कैटायन में क्या देखना है, साइज ऑफ द कैटायन शुड डिक्रीज, मतलब कैटायन का साइज कैसे होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल कैटायन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे Li प्लस, ये Li प्लस has, or I can write here Li plus has small size, and K plus, यहाँ पे K plus, Li plus है small size and K plus has large size।
अभी Li+ का हमने क्या है, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, कैटायन का साइज जितना स्मॉल होगा, कैटायन का साइज जितना स्मॉल होगा उतना कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। कैटायन का साइज जितना स्मॉल होगा उतना कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, और अट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो हमारा लैटिस एंथैल्पी भी हायर रहेगा। हमारा लैटिस एंथैल्पी क्या रहेगा, हायर रहेगा। ओके, so lithium plus has small size and K plus has large size, क्योंकि smaller the cation, cation जितना छोटा होगा, smaller the cation, more is the force of attraction between cation and anion। मतलब कैटायन जितना स्मॉल होगा उतना कैटायन और एनायन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इज मोर, इज द force of attraction between cation and anion, and therefore larger will be lattice, larger will be lattice, and therefore larger will be what, lattice enthalpy। smaller the cation, more is the force of attraction, मतलब जितना कैटायन स्मॉल होगा उसमें कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, और अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड अगर इजीली ब्रेक नहीं होगा तो वी हैव टू रिक्वायर मोर एनर्जी, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, बिकॉज लिथियम हैज अ स्मॉलर साइज, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगेगा, बिकॉज पोटेशियम हैज अ लार्जर साइज, पोटेशियम हैज अ larger size, K+ has a larger size। so here what we have said, smaller the cation, more is the force of attraction between the cation and anion, and therefore larger will be the lattice enthalpy, larger will be lattice enthalpy। तो यहाँ पे हमने दो फैक्टर देखा, लैटिस एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है, लैटिस एंथैल्पी डिपेंड किसके ऊपर करती है, चार्ज ऑन द कैटायन, हायर द चार्ज ऑन द कैटायन larger is the lattice energy, correct? because यहाँ पे मैं just add करो higher charge means more attractions between cation and anion, and so more is the लैटिस एंथैल्पी। यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी का मीनिंग क्या लेंगे हम लोग, वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। देखो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका दिया हुआ है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का दिया हुआ, चार्ज +3 है। उसके लोअर कैल्शियम क्लोराइड का दिया हुआ है, चार्ज +2 है, BF2 चार्ज +2 है। और यहाँ पे लिथियम और सोडियम में, सोडियम का 788 है और लिथियम का 80 है, बिकॉज लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का साइज बड़ा है, करेक्ट। तो ये हमारा लैटिस एंथैल्पी के ऊपर आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड के बाद क्या देखा, लैटिस एंथैल्पी देखा। ओके, अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू कैसे रहेगा, माइनस रहेगा, लेकिन अगर आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा, खाली साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो, मैं सर को पूछता हूँ। हेलो सर, हेलो सर, सर नहीं, या तो सर अजून आले नाही। आले नाहीये,